बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, आज हम 2.1 एक्सरसाइज करेंगे और ये सब डोमेन 2 है। मतलब नया तरीका उन्होंने लिख दिया चैप्टर को लिखने का। चैप्टर नंबर 2 जो है ये हमारा स्टार्ट हो गया है और इसमें होंगे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं तमाम गिनती, जितनी भी गिनती है ना हमारी 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे इंटीजर होते हैं। लेकिन उसके अलावा ज़ीरो भी साथ होता है और उसके अलावा मनफी वाले भी होते हैं सारे। जैसे आप देखें ना 1 2 3 4 सारे हम लिखते हैं तो इन्हीं का उल्ट भी तो होता है माइनस के अंदर भी। ठीक है, -1 -2 -3 -4 चलते जाएं। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये सारे जितने लिखेंगे तो ये क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स हो जाते हैं। तो ये एक सेट बनाया जा सकता है। और ये जो डॉट डॉट लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है कि ये चली जा रहे हैं, ये रुक नहीं रहे, बहुत ज़्यादा हैं। अनलिमिटेड इसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में। और यही काम इधर माइनस में भी होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। अच्छा, पीछे हमने एक दो पढ़े हुए हैं कि अगर सिर्फ गिनती हो ना हमारी ये वाली 1 2 3 और ऐसे ये चलते चले जाएं, तो इनका क्या नाम था भला? इनका नाम था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, एन से इसको शो कराते हैं, कुदरती अदाद, नेचुरल नंबर्स। और एक और थे कि अगर इनके साथ ज़ीरो भी आ जाए, ज़ीरो हो फिर 1 2 3 ऐसे करके लिखा हो, तो ये क्या कहलाते थे? इनको हम कहते थे होल नंबर्स। इसको W से शो कराते हैं, होल नंबर्स। तो ये पता होना ज़रूरी है। अब इसमें देखें ना, इसमें ये होल नंबर भी है, ज़ीरो भी आ रहा है इसमें, और ये जो 1 2 3 है नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो ये बड़ा सेट है। ये जो इंटीजर्स वाला है, जी वाला, ये बड़ा है। इसमें नेचुरल भी आ रहे होते हैं, होल भी आ रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है ये ज़हन में रखनी है। अब हम ये एक्सरसाइज करते हैं। बड़ी छोटी एक्सरसाइज है, बड़े आराम से होने वाली है, तो ज़रा इसको समझ लें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? लिस्ट, यानी कि लिखें, बनाएं, लिस्ट बनाएं नेचुरल नंबर्स की, कुदरती अदाद की, बिटवीन, जो दरमियान में हैं, 4 और 11, 4 और 11 के दरमियान में है। अब 4 से लेकर 11 तक, 4 और 11 नहीं आएगा, उनके दरमियान में जो हैं, तो 4 के बाद क्या होता है? 5 होता है। फिर उसके बाद 6 है, 7 है, 8 9 10। अब 11 लिखें? नहीं लिखें, क्योंकि 4 और 11 के दरमियान में। ठीक है, उनके बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है उसके दरमियान, खुद नहीं आना उन्होंने। ठीक है ना, तो ये हमने उनका लिस्ट कर दिया, बना दी, एक लिस्ट बना दी। तो ये कौन से हो गए? नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 और 11। तो ये देखें, आपका सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 पे आए। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट? स्मॉलेस्ट होता है सबसे छोटा, नेचुरल नंबर, कुदरती अदद। नेचुरल नंबर वही जो हमने 1 2 3 पढ़े। तो सबसे छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होता है? अभी जो हमने ये सेट बनाया था, तो सबसे छोटा कौन है? 1 है। तो बस हमने लिख देना है कि 1 जो है ये क्या है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। तो बस ये आंसर होगा। इसके पीछे अगर लिखना है तो ये लिख लें, स्मॉलेस्ट, ऐसे करके सारी इंग्लिश लिख लें, स्मॉलेस्ट नेचुरल, ठीक है, नंबर, ऐसे करके ये सारी तीनों लफ्ज़ लिख दें, इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। राइट, लिखें, ऑल द होल नंबर्स, मुकम्मल, ऑल होता है सारे, होल नंबर्स वही जो मुकम्मल अदाद हैं, लेस देन 10, जो 10 से लेस हों। लेस का मतलब थोड़े, 10 से छोटे, 10 से पीछे पीछे रहना है। तो 10 से पीछे कौन से नंबर होता है? 9 होता है। उसके पीछे 8 है, उसके पीछे 7 है। पिछली उल्टी गिनती कर चलते चले जाना है। 7 के बाद 6 हो गया, 5 हो गया, 4 3 2 1। अब 1 पर रुक जाए? नहीं, 0 तक जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? होल नंबर। ये 0 ही पहचान होता है होल नंबर की। अगर 1 तक रहें तो नेचुरल नंबर, ठीक है, 0 भी आए तो होल नंबर, बस ये याद रखना है। तो ये देखें, हमने लिख दिया। सेट बनाना है तो बना देंगे, ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लें। सेट बनाने का पता है ना, ब्रैकेटें लगाते हैं, दरमियानी ब्रैकेट लगाते हैं, मिडल वाली। तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद लिखें, लेस देन 13, 13 से पीछे पीछे। अब 13 से पीछे मतलब कि 12 तक रहना है, तो 1 से शुरू कर देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं ना।
तो 1 2 3, अब ये सारा आप गिनती लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है जी, तो ये देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ कहता है प्रोवाइड होता है हमें दें कोई चीज़, शॉर्ट होता है छोटे छोटे आंसर्स, जवाब दें। कहता है छोटे छोटे जवाब देने हैं इन सवालों के, आपने एक जुमला लिख के या और जैसे भी वो कहेगा। पहला सवाल है इज़ एवरी प्राइम नंबर, कहता है हर, एवरी होता है हर प्राइम नंबर, जो प्राइम को हम उर्दू में कहते थे मुफरिद अदाद। अ नेचुरल नंबर, क्या वो नेचुरल नंबर भी होता है, कुदरती अदद भी होता है। प्राइम नंबर वो नंबर थे जो अपने ही पहाड़े में आते हैं, अपनी ही गिनती में आते हैं। अगर मैं यहाँ अलहदा से आपको लिख के बताऊँ, ये 2 से शुरू होते हैं, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ये देखिए ये सारे वो हैं जो किसी और के टेबल में आते ही नहीं है, डिवाइड ही नहीं होते उसके टेबल में। बस 11 किसके टेबल में आएगा, ना 2 के, ना 3 के, ना 4 के, ना 5 के, किसी भी टेबल में नहीं आता। तो ये सारे क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। तो ये समझ आ गई प्राइम की। तो उसने ये पूछा है कि ये जो प्राइम होते हैं, ये सारे प्राइम जितने भी हैं, क्या वो नेचुरल भी होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। नेचुरल अदद कौन थे, वो जो नंबर्स 1 2 3 4, सारी जो गिनती है 1 से लेके तो करोड़ों अरबों तक, वो क्या है, वो नेचुरल ही है। तो सारी गिनती उसमें आती है, तो ये भी तो बेचारे उसी में से ही आते हैं ना। ठीक है, ये 5 भी गिनती में आता है, 13 भी उसी में आता है। तो इसलिए हम कहेंगे यस, ऐसा ही है, क्योंकि उसने सवाल यही पूछा था कि क्या जो सारे प्राइम हैं वो नेचुरल ही होते हैं। तो हम कहेंगे यस लिख के तो आगे यही सारा लिख दें, इज़ को छोड़ के ना आगे लिख दें यस एवरी प्राइम नंबर इज़ को यहाँ ले आएंगे इस जगह पे। दोबारा देख लें, यस एवरी प्राइम नंबर इज़ आ नेचुरल नंबर, एक जुमला सीधा हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पहले पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट कहता है राइट, लिखें द डिफरेंस, फ़र्क को लिखें बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, कि नेचुरल होल में फ़र्क बताएं। अब देखें, नेचुरल वो थे जो 1 से शुरू होते हैं और होल कौन है, जो 0 से शुरू होते हैं। बस यही फ़र्क है, 0 का फ़र्क है। सो देखें मैंने क्या लिखा, ऑल काउंटिंग, पूरी जो गिनती है फ्रॉम 1 से जो शुरू होती है इज़ नेचुरल नंबर, एंड ऑल काउंटिंग फ्रॉम 0 एंड देन 1 2 3। ठीक है ना, 0 से शुरू होती है, फिर उसके बाद 1 2 3 आता है, इज़ अ होल नंबर, उसको होल नंबर कहेंगे। तो बस यही फ़र्क बताना है कि नेचुरल 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। आगे चले, तीसरा सवाल, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, कहते हैं कितने या कौन से वाले जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल भी होते हैं। अब देखें होल क्या है, होल होता है 0 1 2 3 ऐसे। तो इसमें से देखें ये जो 1 से आगे हैं ये सारे वही हैं, 1 से लेके सारे ये क्या है, नेचुरल नंबर्स ही हैं, बस 0 ही एक्स्ट्रा होता है ना। तो ये जो सारा होल नंबर है उसमें 1 से लेके आगे वाले सारे ये नेचुरल ही हैं, तो वही हम लिख देंगे, क्योंकि उसने कहा है बताएं कि कौन से नेचुरल हैं जो होल भी हों। तो ये सारे नेचुरल होल में भी आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये लिखेंगे 1 2 3 कि ये सारे क्या है, तो हम लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल ही होते हैं, क्योंकि ये सारे नेचुरल हैं 1 2 3, क्योंकि हाल ही इसके साथ 0 लगा दे तो सारे के सारे होल हो जाते हैं ये। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बुक से होना था, क्योंकि उसमें फिर ये बनाना पड़ना था। तो देखें कहता है, ये बुक पे ही होगा, ऑन व्हाट नंबर, कौन से नंबर पर डू ऑल द अल्फ़ाबेट्स स्टैंड फॉर, ये जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए ना इंग्लिश के लफ्ज़, तो कहता है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो ये बड़ा आसान है, ये देखें एक उसने ना नंबर लाइन बनाई है, और लाइन में देखें यहाँ नज़र आ रहा है कि ये वाली छोटी सी लाइन लगाई है ये 0 की है, आगे ये 1 की है, फिर 2 की है, तो प्रॉपर गिनती चल रही है 0 1 2, तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है 4 लिख देना है। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, गिनती पढ़ते जाना है। इसके बाद यहाँ 7 है, इसके आगे 7 लिख दें। ठीक है, 8 9 10 11, यहाँ पे 12 हो जाएगा, इधर 12 लिख दें और बस। तो ये देखें ना, S की जगह पे क्या आ गया 4 आ गया, P की जगह पे 7,
तो इसका अगर आपने आंसर लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर कॉपी पर लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि s इज़ इक्वल टू 4, p इज़ इक्वल टू 7 और इसी के साथ आपने लिखना है ये जो a है उसकी जगह पे 12R है। ऐसे भी लिख सकते हैं या बुक के ऊपर इसको हल कर लें जैसे मैंने ये आपको बना दिया, ठीक है। और इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी है, यहाँ पे भी ये v t x r ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ से समझ आएगी कि गिनती किधर को जा रही है। ये 50 से अब शुरू हो रही है लाइन, तो उसके बाद 51 है, तो बस गिनते जाएं 52, 53, ये 54 हो जाएगा, इधर लिखें 54, 55, 6, 7, यहाँ 57, 8, 9, यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ 61 हो गया, 62, 63, 64, 65, ठीक है। और इनको भी ऐसा ही v इज़ इक्वल टू 54 लिख दें कॉपी पे, t इज़ इक्वल टू 57, ऐसे करके इनको कॉपी पे भी लिख दें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, राइट ईच, राइट होता है लिखना, ईच ऑफ द फॉलोइंग, या नीचे वाले जो हैं एज एन इंटीजर, उसको इंटीजर की शक्ल में, यानी वही जो z वाले हैं, प्लस वाले, माइनस वाले, कुछ भी, विद करेक्ट साइन, उसका साइन भी सही लगाएं। अब देखें पहला पार्ट बड़ा इजी है, 48 डिग्री कूलर, 48 डिग्री ठंडा है। देखिए फ्रिज जो कहते हैं ना, फ्रिज में जो बर्फ़ जमती है वो 0 डिग्री पे जम जाती है बर्फ़। और रूस के अंदर कई इलाके ऐसे हैं कि जो जहाँ पे बर्फ़ होती है हर टाइम, वो पानी बाहर निकालते हैं तो पानी बर्फ़ बन जाता है, तो वो उनका टेम्परेचर 0 से भी नीचे गया होता है। 0 बड़ा ठंडा टेम्परेचर होता है और 0 से नीचे -10, वो 0 से नीचे मनफी वाले होते हैं, -10 है, -20 है। तो ये चूँकि कूलर है ना, तो आपने यहाँ से समझना है कि ये ठंडा है, तो ठंडे का मतलब ये है कि ये 0 से भी नीचे गया हुआ है। तो कितना नीचे गया हुआ है? 48। तो फिर आपने इसका साइन कैसे लिखना है? इसके साथ मनफी लगा लेना, ठीक है, 48। और डिग्री जो भी है डिग्री को रहने दें, क्योंकि डिग्री वो सेल्सियस वगैरह तो है नहीं है, तो -48 लिख दें, बस ये फ़र्क है। और ये जो लिखा हुआ है 48 डिग्री वार्मर, तो वार्मर होगा गर्म, तो गर्म वाला जो है वो 0 से आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि अब आजकल गर्मी है तो गर्मियाँ जो है उसमें टेम्परेचर 40 पे जा रहा होता है, 42 पे जा रहा होता है, तो 48 बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसमें आप प्लस लिख लें, वार्मर गर्मी। ठंडा होगा तो आपने माइनस में 0 से नीचे ले जाना है, और ये जमा वार्मर गर्म होगा तो प्लस में ले जाना है, बस ये फ़र्क है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। 8 भी ये बुक पे होने वाला था। आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ये जो सारे पॉइंट्स हैं उनको देखें, ये वही है जो हमने ऊपर 6 वाला किया है, ठीक है, ईच इंटीजर वगैरह वगैरह जो भी है। अब ए के साथ देखें -5 लिखा हुआ है, ओके है। बी के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये हमने अंदाज़ा लगाना है, लेकिन अब अकेले से तो नहीं लगेगा, उससे पीछे वाली भी चीज़ को भी देख लें। ये -3 है, तो -3 है, ये -5 है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? -4 होगा, ठीक है ना, तभी तो गिनती पूरी होगी। -3, -4, -5। और ये देखें, ये बड़ी अच्छी उसने चीज़ बनाई हुई है, 0 देखें दरमियान में है, और उसके जो लेफ़्ट साइड है उल्टी तरफ जो है वो सारे माइनस के होते हैं, क्योंकि माइनस की चीज़ें छोटी होती चली जाती हैं ना, -1, -2, -3, ये पूरी लाइन चलती है, उसकी पूरी गिनती है। यही तो हमारे z वाले इंटीजर्स हैं जो शुरू में मैंने बताए। तो -1 यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2। ये देखें प्रॉपर गिनती पूरी हो जाती है। इसी तरह इधर जमा की तरफ जाएंगे, 0 है ये 1 हो जाएगा, 2 है ये 3 हो जाएगा। अब देखें इनके साथ प्लस लिखा भी नहीं जाता, लेकिन होता है इनके साथ। जिनके साथ प्लस नहीं लिखते वो लग रहा होता है प्लस। अब जैसे ये 3 नंबर हैं, ये तीनों प्लस के हैं, ये तीनों माइनस के हैं। माइनस हो तो शो कराना पड़ता है, प्लस शो नहीं कराते, जैसे ये दोनों हैं, ये है, ये सारे प्लस के हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और यहाँ कहता है कि ये कुछ नंबर्स हैं, इनको नंबर लाइन के ऊपर शो कराएं। आपने क्या करना है? स्केल लेना है, फुट्टा लेना है, एक सीधी लाइन लगा लेनी है, और देखें कि जो आप जिन्हें चीज़ें शो करानी हैं उसमें ये जमा वाली भी हैं और माइनस वाली भी हैं और 0 भी है। तो फिर आपने क्या करना है? 0 को ना कोई दरमियान में या थोड़ा सा इधर को कर लें, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा दूर तक जाना है, -13 तक भी जाना है हमने, तो 0 आप इधर कर लें यहाँ पे करके, ठीक है। अब 0 से पीछे की तरफ भी कुछ जो है वो ऐसे लाइनें लगाएं छोटी छोटी, और आगे की तरफ भी लगाएं, क्योंकि अब देखें प्लस जो है कहाँ तक जाना है? 6 तक जाना है ना, तो अदर आपने 6 तक कम से कम लगानी है। तो 0, 1 इतना का मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, 1 हो गया, 2, 3,
4 5 6 7 8 चले, अगर 2-4 ज़्यादा भी लग जाए तो खैर है। और इधर की तरफ जो है वो आपने माइनस की शो करानी है। अब उतना उतना ही फासला रखना है, ये याद रखना है हमेशा। जब भी आप नंबर लाइन बनाते हैं तो एक फासला बना लिया ना, तो अंदाजे से उतना उतना ही फासला रखें, ठीक है। अब ये इधर से माइनस की होनी है, 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखें ना 13 तक जाना, अभी 11 हुए हैं हमारे, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 11 12 13 14। चलें शुक्र है कि हो गया। अब ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो यहाँ पे आ रहा है तो उसको आपने सर्कल कर देना, तभी तो वो शो होगा कि वो कहाँ पे है। उसके बाद -8 है तो इधर से पीछे की तरफ गिनना शुरू हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आता है -8। इसके साथ लिख लें कि ये -8 है, ऊपर लिख लें नीचे लिख लें, है ये 6 जमा का है, इधर को आ जाएं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया 6, तो ये 6 लिख लें। फिर उसके बाद 3 भी है, ये भी प्लस का है, तो 1 2 और 3 आपका यहाँ पे आ गया। तो बस ऐसे करके ये नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है ना। -11 8 से भी आगे जाना है, ये 8 है, 9 10 11, ये 11 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का 11 है, लेफ़्ट साइड पे माइनस के होते हैं। -13 है तो वो यहाँ पे होगा, 11 के बाद 12 और ये 13, तो इसको लिख दें -13। तो देखें ये सारा नंबर लाइन पे शो करा दिया। इसी तरह इसको भी शो कराना है, इसमें भी जमा वाले हैं, इसमें भी माइनस वाले हैं। माइनस जा रहा है 11 तक और प्लस जो है वो 8 तक जा रहा है। तो चलें जी यहाँ ज़ीरो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 को भी शो कराना ही है, तो ये 8 है हमारा। 3 को शो कराना है, 1 2, जी मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। फिर 5 को भी शो कराना है, 3 4 5 ये है। तो ये प्लस वाले तो सारे हमने ये शुरू के शो करा दिए। इधर को हमने नेगेटिव शो कराना है, 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, 8 9 10 11 और 12, तो 11 शो होना था, ये देखें ना 11, तो ये आ गया। फिर -5 है, 1 2 3 4 5, ऐसे गिनते जाएं और वो करते जाएं। -7 आना है, ये 6 और ये 7 हो जाएगा, ऐसे करके ये भी बन जाएगा। नंबर 10 को देख लें, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही आसान सवाल है, उल्ट लिखना है। तो उल्ट यही है, प्लस का उल्ट होता है माइनस, माइनस का उल्ट होता है प्लस, बड़ा सिंपल है। अब ये कौन सा है, ये प्लस का है कि माइनस का है? प्लस का है, जिसके पीछे नहीं लिखा हुआ प्लस है, तो इसका उल्ट क्या होगा, -14, ठीक है। ऐसे करके इसका उल्ट क्या होगा जी, +24, क्योंकि वो खुद माइनस का है। इसका उल्ट क्या होगा, -65, अपोजिट लिखते जाना है। -39 है, +39, और इसका जो है क्या होगा, +420। अब ज़ीरो का अपोजिट क्या होता है, ज़ीरो को सोचें। ज़ीरो ना बेचारा प्लस का होता है ना माइनस का होता है, क्योंकि ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब क्या है कि वो चीज़ कुछ भी नहीं है ही नहीं है कोई चीज़। तो जब है ही नहीं है तो ना वो प्लस की होगी ना माइनस की होगी, तो इसलिए इसका जो अपोजिट है वो भी वही रहेगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं होता, ज़ीरो ज़ीरो ही रहता है, ठीक है। आगे चले 11 वाले पे। ये भी बहुत छोटा सा सवाल है, आइडेंटिफाई, निशानदही करें द इंटीजर्स, जो इंटीजर्स होंगे। इंटीजर की पहचान यही है कि उसमें पॉइंट नहीं आता, उसमें बटा नहीं आता, ठीक है। ये पॉइंट और बटे के अलावा वाले जो हैं, जो सही प्रॉपर पूरे नंबर हैं, जैसे ये जमा का 12 है, तो ये हमारा जो है वो इंटीजर है। इसको आप यहाँ टिक लगा लें या सर्कल लगा लें। इसमें 0.4 आ रहा है, छोड़ दें, ये भी पूरा है, चाहे वो माइनस का है। माइनस वाले भी इंटीजर्स होते हैं, शुरू में मैंने बताया था आपको। 0 0 से आगे जमा वाले, 0 से पीछे मनफी वाले, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। बट ये बटे और ये इशारिया ये नहीं है, क्योंकि ये फिर बहुत छोटी रकम हो जाती है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये हमारा इंटीजर है, ये हमारा इंटीजर है और ये हमारा इंटीजर है, ठीक है ना। जो पॉइंट के अलावा और बटे के अलावा हो तो वो सारे हमारे इंटीजर्स होंगे। तो ये भी आंसर बन गया इसका। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। हादी हैज़ ₹12 इन हिज पॉकेट। हादी के पास अपनी जेब में 12 रुपये हैं, बट नीलम गिव हिम ₹4। नीलम उसको 4 रुपये दे देती है। एंड हमज़ा गिव्स हिम ₹3, और हमज़ा उसे 3 रुपये दे देता है। सो हाउ मच मनी हादी हैज़ इट ऑल, कि हादी के पास अब टोटल रकम कितनी है। तो जाहिर है सिंपल सी बात है, सबको जमा कर लेंगे ना। 12 रुपये पहले थे, 4 और आ गए हैं, 3 और आ गए हैं, सबको हमने जमा कर लेना है।
अब ये बुक के पीछे आंसर मेरे ख्याल में 7 लिखा हुआ है, लेकिन वो हाली इन दोनों को जमा करके कर रहा है, तो 12 कहाँ गया। तो मेरे ख्याल में जो वो पूछ रहा है वो यही है कि भाई टोटल कितने हुए। तो टोटल ऐसे ही होते हैं कि सबको जमा कर लें। तो 12 और 4 16 और 16 और 3 19, तो टोटल 19 बन जाएंगे। ये आंसर होना चाहिए। अगर वो कहना जी 12 के अलावा कितने बने हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये इतने बने हैं। और इसको भी कहता है नंबर लाइन पे शो कराएं, तो फिर ये आपको ज़रा बनानी पड़ेगी। 19 तक चीज़ें शो करानी है, तो ये काफ़ी छोटी छोटी जो है ना आपको बनानी पड़ेगी। ज़ीरो देखें यहाँ बनाया है, क्योंकि सारी आगे जमा वाली रकम हमें जगह चाहिए सारी, माइनस वाली की तो ज़रूरत ही नहीं है, पीछे की तो जाना ही नहीं है, हमारे पास कुछ चीज़ ही नहीं है माइनस वाली। तो इधर आप छोटे छोटे बनाते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलें जी 20 तक हो गया। 19 तो शो कराना ही था, तो ये 19 हमारा क्या है, उसका टोटल है। ऐसे करके तो ऐसे ये तीर का निशान लगा दें कि ये टोटल है। 12 को भी शो कराना था, तो 12 कहाँ तक जा, पहले ये छोटी रकमें शो करा ले। 3 है ना, तो 1 2 3, ये हमारा 3 यहाँ तक शो हो गया। 4 भी शो करना है, 4 चले इसके ऊपर ही शो करा दें कि जी ये 4 है उसका। और 12 को भी शो कराना है, 12 भी ऊपर ही शो कराना है, क्योंकि नीचे उनका टोटल शो कराया है ना। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। इसके सामने ऐसे एक सीधी लाइन ये भी लगा लें, ये कि ये हमारा 12 है, और इन तीनों को जमा करके ये उसका टोटल आ रहा है। तो ये सारी चीज़ हमने नंबर लाइन पे शो करा दी। 13 वाला क्वेश्चन देखें। डिस्क्राइब कहता है लिखें, समझाएं हमें, एंड शो और दिखाएं योर पोजीशन, अपनी हालत दिखाएं, आप किस जगह पे हैं, ऑन नंबर लाइन के ऊपर। इफ़ यू बिगिन एट 8, अगर आप 8 से शुरू करते हैं, मूव राइट 8 स्टेप, राइट यानी सीधी तरफ को, आगे की तरफ आप 8 स्टेप जाते हैं, एंड देन मूव लेफ़्ट 8 स्टेप, और फिर लेफ़्ट की तरफ 8 स्टेप करते हैं। तो ये तो वही हो गया, 8 आगे की तरफ गए हैं तो 8 पीछे की तरफ आए हैं, तो वहीं के वहीं रुकेंगे हम, लेकिन ये हमें नंबर लाइन पे शो करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फिर वही है कि 8 तक जाना है, तो इधर 0 शो करा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कहते हैं आप पहले से खड़े हुए हैं 8 के ऊपर, यहाँ से 8 स्टेप आगे जाएं। चलो जी जाते हैं। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 था वो ना, 8 और 8 16। ठीक है, 8 स्टेप हम आगे गए हैं, तो लो जी ये हम चले गए हैं आगे की तरफ। लेकिन कहता है यहीं से फिर 8 स्टेप पीछे भी आए, तो जब पीछे आएंगे तो फिर हम यहीं पे पहुंच जाएंगे। तो फिर हमारा असल आंसर कहाँ आएगा, 8 ही आएगा, जहाँ से चले थे वहीं के वहीं आ गए। तो ये इसका आंसर बन जाता है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका, कहता है जी व्हेन सबा वोक अप, जब सबा उठी है सुबह, हर टेम्परेचर वाज 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको बाहर चढ़ा हुआ है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर है बॉडी का। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटों के बाद, इट वाज 4 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर, 4 डिग्री कम हो गया। पहले कितना है, ठीक है, फर्स्ट आप लिख लें, फर्स्ट कितना है था जी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट वो उसके ऊपर जो है वो थर्मोमीटर के ऊपर जो है ये लिखा होता है। अच्छा, अब क्या हो गया, सेकंड जो है अब क्या हो गया जी, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस हो गया। लेस का मतलब माइनस हो गया, पीछे की तरफ आ गया। तो अब क्या होगा, 9। अब कितना है, तो बज़ाहिर है 101 में से ये 4 मनफी करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये पीछे आ गए। तो व्हाट वाज हर टेम्परेचर देन, तो अब उसका कितना है तो वो हमने बता दिया। तो सिर्फ क्या करना है, 4 डिग्री कम हुआ है तो 101 में से 4 माइनस करके ऐसे आंसर दे देंगे। ठीक है जी, चले ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।